नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ विल बी माई मैरिड लाइफ। ये क्वेश्चन आया था एक लेडी का मेरे पास। बर्थ डिटेल्स भी भेजी है, बर्थ डिटेल्स नहीं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कैसे इस हाथ को मैं देखता हूँ और हम इस हाथ से क्या समझते हैं, क्योंकि ये हाथ के पिक्चर्स आई हैं मेरे पास, राइट लेफ्ट, ये राइट हैंड है। अब ये क्वेश्चन का जवाब 2 मिनट में दे सकते हैं अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर से पीरियड चेक करें कि जिसके अंदर कि मेरी आगे मैरिड लाइफ कैसी होगी। मतलब जाहिर है कि डिस्टर्ब चल रही है, तभी क्वेश्चन पूछा है। और साथ में कि उनको चांसेस लग रहे हैं डाइवोर्स के, क्योंकि हस्बैंड कह रहे हैं डाइवोर्स होगा। अब अगर एस्ट्रोलॉजी से चेक करें तो 10 मिनट में, 5-7 मिनट में मैं बता दूंगा कि ये डाइवोर्स का पीरियड है और इस पीरियड में डाइवोर्स हो जाएगा। बट डाइवोर्स जो ले रहा है, आपको क्या लगता है उसकी मेंटल सिचुएशन क्या है? और क्या डाइवोर्स में सिर्फ सामने वाले की गलती है? क्योंकि हमेशा से जब भी डाइवोर्स का केस आता है, अगर मेरा भी होगा तो मैं भी यही कहूँगा कि मेरे पार्टनर की गलती है। बहुत रेयर चांस है कि हम खुद इनिशिएटिव लेके हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहे, मगर ज़्यादातर यही सुनने को मिलेगा कि जी सामने वाले की गलती है, सामने वाले का वो। तो ये जो हाथ है इसको रीड करने की कोशिश करेंगे कि ये मेंटल स्टेट क्या है लेडी का। ठीक है, क्या सिर्फ सामने वाले की गलती है या इनकी भी गलती हो सकती है? तो इनकी गलती क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, तो वो हम वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। क्या इनके नेचर से या इनकी कुछ बिहेवियर से ये प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ रही हैं, और अगर ये चीज़ें ठीक कर लें तो शायद इनकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाए और डाइवोर्स के चांसेस ना बने। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम समझते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले अगर हम हाथ को देखें तो बेसिक चीज़ों से हम देखना शुरू करते हैं। हम ज़्यादातर लाइंस देखते हैं, मगर इसके अंदर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप टिप्स देख रहे हैं, ये देखिए, ये सिंगर के टिप्स देखिए, ये वाले, ये गए, ये सिंगर के टिप्स। ये जो टिप्स है ना, ये जो टिप्स हैं ये काफ़ी फूले हुए हैं। फूले हुए का मतलब आप क्या समझते हैं? बल्बस हम कहते हैं। अब इसका ये मतलब है कि ये जो ऊपर वाला फ्लैंज होता है ना, ये फ्लैंज ऊपर वाला जो होता है, ये बताता है हमारी साइकिक सिचुएशन कैसी है, हमारा दिमाग कैसा है, हम कैसे सोचते हैं। अब जब ये फ्लैंजेस इतने बड़े हैं इनके, इसका ये मतलब है कि अगर जुपिटर का फ्लैंज बड़ा है तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट द बैड थिंग, बट वो ज़्यादा एक इशू बन सकता है। एक चीज़ मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर अटैक होगा तो सामने वाले को गुस्सा आएगा। और ये जो बल्बस होते हैं ना, ये जो फूले हुए होते हैं, इसका ये मतलब है कि ऐसे आदमी को परफेक्शन हर चीज़ में पसंद है। खाने में परफेक्शन, रिश्तों में परफेक्शन, और इसने सब कुछ जानना है कहाँ क्या हो रहा है। तो हस्बैंड की लाइफ में वैसे तो हक बनता है, बट कई बार ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेरेंस भी एक तरह से हम जिसे हम कहते हैं ना, स्पेस नहीं दिया जाता। तो ये एक इशू आ सकता है कि इनको ज़्यादातर जानना है क्या है। अब अगर आप ये देखिए, ये मरकरी का, ये जो मरकरी का ये वाला हिस्सा इतना बड़ा है, इसका ये मतलब है कि इन लेडी का जो माइंड है कम्युनिकेशन वाइज, या फिर पैसे को कैसे बनाना है, नॉट कमाना है, बनाना है। बनाने का मतलब हो गया कि हस्बैंड को कई फेक, जिसे हम कहते हैं कि बिल्स या फेक खर्चे भी बता सकते हैं। तो इसके चांसेस हैं कि ये फेक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एक बड़ा होना सिर्फ ये नहीं है कि बड़ा होना, बस होना। ठीक है, अगर ये वर्किंग होते तो सिचुएशन अलग होता, बट मैं जानता हूँ ये वर्किंग नहीं है, इसीलिए मैं कहूँगा कि हस्बैंड को कुछ बिलिंग के अंदर प्लस माइनस करना इश्यूज रहेगा। और अगर वो पकड़ी जाएंगी तो साथ में ये जुपिटर का एक जो बड़ा फ्लैंज है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम कुछ भी चेंजेस करें या फ्रॉड करें वो समझ आता है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम पकड़े जाए। सपोज मैं भी आप लोगों के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं नहीं शेयर करना चाहता और कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक कोई सुपीरियर इसको पकड़ेगा नहीं। मगर जिस दिन किसी सुपीरियर ने पकड़ लिया इसको, तो हो सकता है आपको मेरा गुस्सा भी निकलेगा। और ये फैक्ट है। मैं अपने पुराने वीडियोस के अंदर भी कम इन्फॉर्मेशन शेयर करता था, तो जिसमें कुछ गलतियां मैंने की। ठीक है ना, तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन है पूरी शेयर कर दो, जो अगर देखा जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब हम ये चीज़ तो देख रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये लाइंस देख रहे हैं ना आप, ये लाइंस,
ये लाइन शो करती है रेकलेसनेस, यानी रेकलेसनेस है इनके अंदर मतलब नींद ना आना और इम्पेशेंस ये बने हुए हैं, ये एक्टिवेट हुए हुए हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे कुछ ग्रिल्स की फॉर्मेशन भी है। अभी जो ग्रिल्स की फॉर्मेशन का मतलब पता क्या होता है कि ऐसे लोग बहुत कम मतलब डाइजेशन भी खराब होता है, और कहते हैं जब डाइजेशन खराब होता है, हेल्थ खराब होते है, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड भी खराब रहता है। तो जिसे हम कहते हैं कुछ चिड़चिड़ापन आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा। अब चिड़चिड़ापन हम ये नहीं कहेंगे चिड़चिड़ापन की वजह से डाइवोर्स होता है, बट ये भी एक वजह बन जाती है कि आप सामने वाले पे चिल्लाएंगे, चिड़चिड़ापन दिखाएंगे, तो बहुत कम आजकल का जो रिलेशन है वो एक्सेप्ट कर पाता है। या तो बहुत अच्छा आदमी चाहिए सामने जो एक्सेप्टेंस जिसको पसंद हो, मगर अगर नहीं पसंद है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक चीज, अब हम थोड़ा सा चलते हैं इनकी हार्ट लाइन के ऊपर। ये ध्यान से देखिए हार्ट लाइन, ठीक है। अगर इस हार्ट लाइन को आप ये मैं लाइन हटाता हूँ तो ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखिए इमोशनल सेटबैक्स, और ये देखिए ये किसी ना किसी ने खून पिया हुआ है। जब भी हम डबल हार्ट लाइन देखते हैं तो बिल्कुल साथ चिपकी हुई दो लाइनें होती हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके एनर्जीज जो है इमोशनली सक हो रही है। अब इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ इनकी गलती हो सकता है इनके जो हस्बैंड हैं वो इस तरह के हैं जो छोटी छोटी बातों में इनको इरिटेट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें इनकी खींचते हैं, छोटी छोटी कमियां इनकी निकालते हैं। अब ये सारी चीज़ों का जो असर हो रहा है इनको इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है। इमोशनली ना दिल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाना, और हर चीज़ सोच समझ के बोलनी कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जो इनको बुरा लग जाए। जब भी हम ये ज़्यादा प्रेशर डालते हैं अपने ऊपर कि सामने वाले के हिसाब से बोलना है, सामने वाला बुरा ना मान जाए, या सामने वाला ज़्यादा बातें ना पकड़ रहा है, या हमें अपनी फैमिली की कुछ बातें छुपानी है, तो ये स्ट्रेस यहाँ दिख जाएगा। ये वजह हो सकती है इन लाइनों की, रेकलेसनेस की, कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्ट होना, ये भी साइन है। हम ये नहीं कहेंगे कि परफेक्ट होना गलत है, क्यों हुआ है, क्योंकि ये हर चीज़ हो सकता है। इसीलिए जानना चाहते हो कि हस्बैंड थोड़ा सा इरिटेट करते होंगे, ठीक है ना। हस्बैंड का हाथ सामने लगाएंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। है नहीं मेरे पास। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनकी ब्रेन लाइन देखते हैं। अब ये देखिए ब्रेन लाइन इनकी शुरू से डिटैच है, ये देख रहे हैं, ब्रेन लाइन शुरू से डिटैच है, और इसका एंड कहाँ तक जा रहा है, मून माउथ तक। ये एक आर्टिस्ट के लिए तो बहुत अच्छा साइन है, एक कलाकार के लिए, एक इमेजिनेटर के लिए। कोई मतलब डेप्थ तक जा रहा है। आप देखिए पाम के शुरुआत से शुरू होकर और पाम के एंड तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका 8th हाउस एक्टिवेटेड है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो आप डेप्थ तक जा रहे हैं। आपकी जो इमेजिनेशन है वो नेक्स्ट लेवल है, आप नेक्स्ट लेवल इमेजिनेशन कर रहे हैं, और आपकी सोच शुरू से ही पेरेंट्स से अलग है। इसका ये मतलब है पेरेंट्स से अलग ही सोच के, मतलब आप शुरू से ही एक इंडिपेंडेंट सोच पे चले हो, और आपने इतना ज़्यादा इमेजिनेशन कर लिया है, तो ये जो आपकी एनर्जीज है ये ज़रूरत से ज़्यादा इमेजिनेशंस की तरफ है। अभी जो ज़रूरत से ज़्यादा इमेजिनेशंस की तरफ है, इसका मतलब दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हो अपने पार्टनर को लेके। क्योंकि अगर आप हाउसवाइफ हो तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको बहुत सारे वहम आएंगे, मेरा पार्टनर किसी और के साथ है, फ़ोन नहीं उठाया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया, तो कैसल्स बनते रहेंगे। तो पार्टनर अगर नहीं हुआ कोऑपरेटिव, नहीं हुआ इन चीज़ों को समझने वाला, तो किसी की भी लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो आपको अपनी इस एनर्जीज पे अगर आप वर्क करें तो काफ़ी हद तक आपको फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि यही देखिए यही पीरियड है शुरुआत का जिसमें हार्ट लाइन में प्रॉब्लम है, यही पीरियड है शुरुआत का जिसके अंदर हमारी हेडलाइन में भी प्रॉब्लम है और हमारी लाइफ लाइन में भी प्रॉब्लम है। यहाँ तक अगर हम देखें तो इसका यह मतलब है ये स्ट्रेस हमारा अपना क्रिएट किया गया है, या हम सामने वाले के हिसाब से, सामने वाला हमें रिमोट दबाता है और हम नाचना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा चल रहा है सिस्टम। बट एक प्लस पॉइंट भी देखिए, यहां से ये देखिए ये एक बाहर की तरफ निकल रही है ये लाइन, इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं इनका एक कनेक्शन बाहर की तरफ बनेगा, कुछ बाहर के लोगों से बन सकता है, किसी से भी बन सकता है, जिससे हम ये कहें कि इनकी लाइफ में एक स्मूथनेस आएगा। बट इसकी एज बहुत ज़्यादा है, ये एज समझ लीजिए 55 के आसपास हो गए, 60-55 के पास, बट टिल द टाइम इनको ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ है कि सामने वाला पूछेगा कि मैं इसको डाइवोर्स, तो एस्ट्रोलॉजी से चेक करते हैं कि डाइवोर्स होगा नहीं होगा। एक साइन यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए ये लाइन जो यहाँ बेंड कर रही है, इसका ये मतलब है साफ क्लियर है कि जी इनका जो पार्टनर है वो डोमिनेटिंग,
इनके दिमाग में है कि पार्टनर इनको लीड करता है, डोमिनेट करता है। तो ये डिस्टर्बेंस तो इनके हाथ में यहाँ से दिख ही रही है, इस हिस्से से, ठीक है। अब इस हिस्से से ये डिस्टर्बेंस दिख रही है, बट डाइवोर्स होगा या नहीं ये डिपेंड करता है, एस्ट्रोलॉजी बताती है कि पीरियड आएगा। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? इसको ठीक ऐसे कर सकते हैं आप, सीधी सी बात, आपको अपनी एंजाइटी पे वर्क करना है। हम लोग पार्टनर पे वर्क करते हैं, हमारी एक आदत होती है, पार्टनर परेशान हो रहे हैं तो हम उसको खुश करने की कोशिश करते हैं, पार्टनर डिस्टर्ब है, हम उसको जो मांग रहे हैं हम उसको दे रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं, वो दहेज मांग रहे हैं हम दहेज दे रहे हैं, वो खाना अच्छा मांग रहे हैं हम अच्छा मांग रहे हैं, वो जैसे चीज़ें मांग रहे हैं हम दे रहे हैं, नहीं दे रहे लड़ाई हो रही है, जो भी है। बट आपको वर्क अपने आप पे करना चाहिए। अगर आप अपनी एंग्जाइटी पे वर्क करते हैं, अगर आप अपनी इन चीज़ों पे वर्क करते हैं अपने आप को नॉर्मल रखने की, कि मुझे अपने आप को फिटनेस या हमें और चीज़ों में अपनी एनर्जीज, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रेन लाइन यूज़ हो रही है, इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कीजिए। कोई इमेजिनेशन से कुछ ऐसा काम कीजिए जिसके अंदर इमेजिनेशंस इन्वॉल्व हो, जैसे मेरा काम है जिसके अंदर इमेजिनेशंस इन्वॉल्व होती हैं। मैं भी तो इमेजिन ही कर रहा हूँ, हो सकता है गलत हो, किसने बोला कि मैं पायमिस्ट बिल्कुल ठीक हूँ, मैं भी तो गलत हो सकता हूँ। तो कुछ इमेजिनेशंस इन्वॉल्व करो और हो सकता है सामने वाले का फ़ायदा हो और आपकी एनर्जीज यूटिलाइज हो। तो ये चीज़ें जब यूटिलाइज होंगी, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर थोड़ी सी स्मूथनेस आनी शुरू हो जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया और ज़्यादातर मेरे कमेंट यही आते हैं कि आप बेकार की बातें मत किया करो, टू द पॉइंट बात किया करो, बट मेरे से होगा नहीं। तो जो मेरे से होगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।